Illustration 4. SKS Limited has taken the assets on lease from PC Soft Limited. The following information is given below. लीज टर्म दिया हुआ है इधर पे 4 years. फेयर वैल्यू एट इंसेप्शन ऑफ द लीज टर्म दिया हुआ है 16 लाख. लीज रेंट दिया हुआ है 5 लाख पर एनम एट द एंड ऑफ द ईयर. गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू GRV दिया हुआ है 1 लाख और एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू दिया हुआ है 3 लाख और इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 14.97%. शो द अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ लेसी. लेसी के बुक्स में हम क्या करते हैं, ये लीज लाइबिलिटी कैसे दिखाते हैं ना, लोअर ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ एसेट और PV ऑफ MLP, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट. ये मिनिमम लीज पेमेंट कैसे कैलकुलेट होता है, ये देखो कैसे होगा. सॉल्यूशन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, MLP इधर पे दिया हुआ है 5 लाख करके 5 लाख पर एनम. तो पहले 3 साल का 5 लाख 5 लाख 5 लाख और लास्ट में जो होगा वो होगा 5 लाख प्लस 1 लाख. 1 लाख किसका, ये वाला जो GRV है उसका. ठीक है, ये जो 1 लाख है ये है GRV का. और डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ है, ये जो इंटरेस्ट है इसी से, मतलब 1 डिवाइडेड बाई 1.1497 करोगे तो आ जाएगा. कैसे आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1.1497 करोगे तो ये आ जाएगा और जितना बार इक्वल करोगे तो नेक्स्ट ईयर का आ जाएगा. ठीक है, तो पहले करोगे तो आ जाएगा 0.8698, फिर इक्वल प्रेस करोगे तो आ जाएगा 0.7565, फिर इक्वल प्रेस करोगे तो आ जाएगा 0.6580, फिर इक्वल प्रेस करोगे तो आ जाएगा 0.5724. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो PV निकल के आ जाएगा और ये चारों साल का जो PV है इसको ऐड करोगे तो टोटल आ जाएगा ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट. अब क्या था, लोअर ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट और फेयर वैल्यू क्या था, फेयर वैल्यू था 16 लाख और 14,85,590 जो लोअर है, मतलब यही मेरा लाइबिलिटी हो जाएगा. ठीक है, ये देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट 14,85,590 which is less than the fair value at inception of the lease जो है 16 लाख. Hence the leased asset and liability will be recognized at 14,85,590, मतलब जो लोअर हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, अपॉर्शनमेंट ऑफ फिनांस लीज. तो ये मेरा लाइबिलिटी होगा. ईयर 0 पे लाइबिलिटी लिख दिया हूँ इतना. MLP ईयर 0 पे कुछ नहीं है, फिनांस चार्ज भी कुछ नहीं लगा है, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ रिडक्शन ये भी कुछ नहीं होगा ईयर 1 पे. अब जो नेक्स्ट 1 to 4 ईयर्स है उसमें क्या होगा, MLP हो जाएगा, मतलब ये 5 लाख 5 लाख 5 लाख और लास्ट में GRV को ऐड करके 6 लाख. ठीक है, अब जो है फिनांस चार्ज कैसे आएगा, लाइबिलिटीज़ जो है 14,85,590 इंटू 14.97% करोगे तो आ जाएगा 2,22,393. ठीक है, ये कैसे आया, ये आया, ये जो लाइबिलिटी है उसका 14.97%. तो MLP माइनस फिनांस चार्ज करोगे तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है वो आ जाएगा. तो 5 लाख माइनस 2,22,393 करोगे तो आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ रिडक्शन 2,77,607. अब क्या होगा, अब ये जो है रिडक्शन है इसको लाइबिलिटी से माइनस करना होगा. तो 14,85,590 माइनस 2,77,607 करोगे तो आ जाएगा नेक्स्ट ईयर का लाइबिलिटी आ जाएगा 12,07,983. अब इसका अगेन 14.97% करोगे तो फिनांस चार्ज आ जाएगा. अब 5 लाख से फिनांस चार्ज को माइनस करोगे तो आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट रिडक्शन. फिर से ये वाला अमाउंट 12 लाख से
ये वाला अमाउंट से माइनस करोगे तो आ जाएगा लाइबिलिटी, नेक्स्ट ईयर का लाइबिलिटी मिल जाएगा। लाइबिलिटी को फिर से इंटरेस्ट रेट जो है उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा फिनांस चार्ज, फिर MLP से फिनांस चार्ज को डिडक्ट करोगे तो आ जाएगा प्रिंसिपल रिडक्शन, और फिर से लाइबिलिटी के साथ ये प्रिंसिपल अमाउंट को रिड्यूस करोगे तो आ जाएगा नेक्स्ट ईयर का लाइबिलिटी। उस पर फिर से फिनांस चार्ज को मल्टीप्लाई करोगे जो परसेंटेज है तो फिनांस चार्ज मिल जाएगा, और MLP माइनस फिनांस चार्ज करोगे तो प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ रिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब ये देखो ये नेक्स्ट ईयर पे ये 0 हो जाएगा। बुक्स ऑफ SKS लिमिटेड लीज रेंट अकाउंट, पहले ईयर में जो है ये जो MLP है ना वो 2 बैंक बोल के आ जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में 2 बैंक बोल के 5 लाख, सेकेंड ईयर में भी 2 बैंक बोल के 5 लाख आ जाएगा, थर्ड ईयर में भी 5 लाख, और लास्ट ईयर में 6 लाख आ जाएगा। और जो ये है फिनांस चार्ज ये आ जाएगा बाई फिनांस चार्ज बोल के। तो बाई फिनांस चार्ज बोल के आ जाएगा 2,22,397, और जो है ये प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ रिडक्शन ये आ जाएगा लीज लाइबिलिटी बोल के। तो बाई लीज लाइबिलिटी अकाउंट 2,77,607। नेक्स्ट ईयर में भी 5 लाख, इधर पे फिनांस चार्ज कितना होगा 1,80,835, तो जो बैलेंस है वो हो जाएगा लीज लाइबिलिटी। फिर जो थर्ड ईयर में भी 5 लाख है, फिनांस चार्ज है इतना, जो डिफरेंस है इधर पे तुम कैलकुलेट किए होगे वही आ जाएगा लीज लाइबिलिटी बोल के। ठीक है, और लास्ट ईयर में भी सेम वैसा ही होगा, इधर पे फिनांस चार्ज आ जाएगा और लीज लाइबिलिटी बोल के आ जाएगा। फिर ये हो गया। लीज लाइबिलिटी अकाउंट पे क्या होगा, लीज लाइबिलिटी अकाउंट पे पहले तो आ जाएगा ये वाला लाइबिलिटी है बाई फिक्स्ड एसेट अंडर फिनेंशियल लीज, कितना है 14,85,590 ये आ गया है। और 2 लीज रेंटल, ये जो लीज लाइबिलिटी था ना, ये लीज लाइबिलिटी था ये आ जाएगा 2 लीज रेंटल बोल के 277,607। बाकी जो बैलेंस है वो आ जाएगा 2 बैलेंस CD बोल के आ जाएगा, और फिर ये नेक्स्ट ईयर में बाई बैलेंस BD होगा। फिर लीज रेंटल जो है 319,165 ये आ जाएगा, इसका बैलेंस CD अब इधर पे BD हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। तो लीज रेंट जो है वो आ जाएगा, फिर CD आ जाएगा, CD नेक्स्ट ईयर में बैलेंस BD हो जाएगा, और लास्ट में ये 2 लीज रेंट बोल के मिल जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब एक्सट्रैक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर्टिकुलर्स, फर्स्ट ईयर में कितना होगा, PL में कितना चार्ज होगा, फिनांस चार्ज बोल के आ जाएगा इतना 2,22,393 आ जाएगा। सेकेंड ईयर में कितना आएगा 180,835 आ जाएगा। थर्ड ईयर में कितना आ जाएगा 133,056 आ जाएगा, और फोर्थ ईयर में 78,125 आ जाएगा। ये PL में 2 फिनांस चार्ज बोल के आ जाएगा। ये देखो ये आ गया फर्स्ट ईयर का, ये सेकेंड ईयर का आ गया है, ये थर्ड ईयर का आ गया है, ये फोर्थ ईयर का आ गया है। और जो डिप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएशन भी आएगा, वो SLM बेसिस पे आया है। कितना आया है, जो मेरा लाइबिलिटी कितना है 14,85,590 डिवाइडेड बाई 4 ईयर्स करोगे तो आ जाएगा 3,71,397। तो यही अमाउंट इक्वली हो जाएगा। ये फर्स्ट ईयर का आ गया है डिप्रिसिएशन, ये सेकेंड ईयर का आ गया डिप्रिसिएशन, ये थर्ड ईयर का, और ये फोर्थ ईयर का। ये कैसे आया समझे कि 4 साल मेरा ये लाइफ लीज टर्म है 4 साल का, और मेरा लीज लाइबिलिटी है रिकॉग्नाइज किया हूँ मैं इतना, तो 14,85,590 डिवाइडेड बाई 4 करूँगा तो पर ईयर का डिप्रिसिएशन मिल जाएगा अंडर SLM मेथड पे। और बैलेंस शीट में ये कैसे शो होगा, बैलेंस शीट में पहले साल तो फिक्स्ड एसेट अंडर फिनांस लीज बोल के 14,85,590 आ जाएगा, फिर डिप्रिसिएशन आ जाएगा SLM बेसिस पे कितना 371,397। ठीक है, तो बैलेंस आ जाएगा इतना फर्स्ट ईयर में। और जो लीज लाइबिलिटी है ये
फर्स्ट ईयर में कितना लाइबिलिटी आ गया था, उधर पे कैलकुलेट किया तो 12,07,983, तो ये लीज लाइबिलिटी बोल के आ जाएगा 12,07,983। नेक्स्ट ईयर में कितना होगा, नेक्स्ट ईयर में डिप्रिसिएशन का अमाउंट डबल हो जाएगा। तो इधर पे किया हुआ है क्या, 14,85,590 माइनस जो 2 साल का डिप्रिसिएशन है ये टोटल करके लिखा हुआ है। तुम एक काम कर सकते हो, ये जो 11,14,193 है, इसी से ही अगर तुम एक साल का डिप्रिसिएशन मतलब 3,71,397 को माइनस करोगे तो ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, यही आ जाएगा। ठीक है, और लाइबिलिटी क्या है, लाइबिलिटी ये जो इधर पे है ना, सेकेंड ईयर में लाइबिलिटी 888,818, यही लीज लाइबिलिटी हो जाएगा। थर्ड ईयर में यही लाइबिलिटी हो जाएगा 5,21,874, और फोर्थ ईयर में जो नील है तो ये नील हो जाएगा। और इससे अगर 742,796 से 3,71,397 को माइनस करोगे तो बैलेंस आ जाएगा इतना, और नेक्स्ट ईयर में इतना से जो डिप्रिसिएशन है वो माइनस करोगे तो नील हो जाएगा। ठीक है।